छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले में 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश। रानू, सौम्या, सूर्यकांत समेत 9 पर भारी आरोप। नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को रायपुर की विशेष अदालत में करीब 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस घोटाले की जांच में अब तक जो नाम सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस शासनकाल के दौरान मुख्यमंत्री की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया, पूर्व कलेक्टर रानू साहू, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, माया वारियर, मनोज द्विवेदी, भुवनेश्वर सिंह राज, भरोसा राम ठाकुर, वीरेंद्र राठौर और राधेश्वर मिर्जा, इन सभी को इस भारी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक इन सभी ने मिलकर डीएमएफ फंड में हुए टेंडरों में घपलेबाजी की और अपने खास लोगों को ठेके दिलवाए, बदले में 20 से 40% की कमीशन वसूला। ये मामला सबसे पहले कोरबा जिले में सामने आया था, जहां साल 2021-22 और साल 2022-23 के दौरान खनिज निधि डीएमएफ फंड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई। जांच में सामने आया कि कुछ खास प्रोप्राइटरों और वेंडरों को ठेके दिलवाकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने करीब 75 करोड़ रुपए की मोटी रकम कमीशन के तौर पर वसूली। शुरुआती जांच ईडी ने की थी। ईडी ने सभी आरोपियों के यहाँ छापे मारकर सभी दस्तावेज जब्त कर लिए थे, जिनसे पता चला कि रानू साहू और दूसरे अफसरों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और ऐसे लोगों को ठेके दिए जिनसे मोटा कमीशन वसूला गया। ईडी की जांच के आधार पर सभी को जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतिम जमानत मिल गई। लेकिन इससे पहले कि वो जेल से बाहर निकल पाते, ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट निकालकर सभी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। बाद में मनोज द्विवेदी को भी ईओडब्ल्यू ने हिरासत में ले लिया। अब ईओडब्ल्यू की इस चार्जशीट के बाद अब अदालत में लंबी सुनवाई होगी। सवाल यही है कि क्या वो लोग जिनके लिए ये डीएफएम फंड आया था, उन्हें कभी इंसाफ मिलेगा? ये मामला छत्तीसगढ़ के प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था की एक बड़ी पोल खोलती है। अब देखना यह है कि कानून इन आरोपियों के खिलाफ क्या कदम उठाता है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।